गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति की कहानी। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में दुख है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि यही सवाल एक दिन गौतम बुद्ध के मन में भी आया था। एक ऐसा बालक जिसके जन्म पर खुशियों की लहर दौड़ी, लेकिन जिसके भविष्य में संसार का सबसे बड़ा त्याग लिखा था। नमो बुद्ध है दोस्तों, स्वागत आप सभी का बुद्ध की सच्चा ज्ञान देने वाली कहानी में। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने एक रात सब छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म लुम्बिनी के उपवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म के समय ही विद्वानों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला बुद्ध बनेगा। एक ज्योतिषी कोंडंग्य ने स्पष्ट कहा कि यह बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजसी जीवन। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का जीवन महल में सुख सुविधाओं से भरा था। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 4 दृश्य, जीवन का सत्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुख, बीमारी और मृत्यु के सत्य से परिचित कराया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख है और इसका समाधान खोजना आवश्यक है। सन्यास। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों गलत हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। यह स्थान आज बोधगया में है। कई दिनों की गहरी साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उपदेश और धर्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे